सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वरदान्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज की वीडियो रहने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्जाम था उसको मैंने एग्जाम को दिया है 6 जनवरी को, जो कि मेरी लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था। ये मेरा एसएससी के फील्ड में दूसरा एग्जाम था। इससे पहले एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया था मैंने, उसका स्कोर कार्ड आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी की एग्जाम अपडेट्स भी मैंने उसमें दे रखी है। बिना देर किए पूरा एग्जाम रिव्यू दूंगा मैं, घर से जाने से लेके घर तक आने तक। तो सबसे पहले भाई प्रिंट आउट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैंने सोचा था भाई घर पे प्रिंटर रखा है तो उसी से प्रिंट आउट कर लेंगे अपने एडमिट कार्ड। और मैं थोड़ा आलस कर गया, तो एंड टाइम पे मैंने फोन से कनेक्ट हो नहीं पा रहा था प्रिंटर, क्योंकि वाईफाई कनेक्टिविटी इसकी काम नहीं कर रही थी फोन से। उसकी वजह से भाई थोड़ा पैनिक हो गया था। पैनिक करने के बाद भाई फिर मैं गया शॉप पे। एट लास्ट में शॉप पे ही जाना पड़ा मुझे। शॉप पे जाके अपना प्रिंट आउट निकलवाया। फिर जल्दी से मैंने मेट्रो पकड़ी, दिल्ली मेट्रो से ही। यहाँ से मेरा 20 से 40 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। 155 पड़ता है 40 किलोमीटर के रेंज में। सेक्टर जो 155 है नोएडा का आदर्श परीक्षा केंद्र। हालांकि इस बार मेरा 80 सेक्टर था नोएडा का आदर्श परीक्षा केंद्र का। वहां से और यहाँ मेरा जो रूम है उसका एड्रेस करीब 20 किलोमीटर दूर। मैंने मेट्रो ही प्रेफर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एग्जाम है वो या तो सेकंड शिफ्ट में आए या फिर थर्ड शिफ्ट में, होपफुली। और मेरा एग्जाम जो था वो थर्ड शिफ्ट में ही देखने को मिला मुझे। 4 बजे से एग्जाम था, सोचा 12-1 बजे निकल लूंगा, पर थोड़ा लेट हो गया। 1 बजे ही निकलना हुआ यहाँ से। फिर मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ने के बाद भाई फिर मैं पहुंचा नोएडा सेक्टर 52। उसके बाद वहां से सोच रहा था कि अपनी मेट्रो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहां से सेक्टर 51 से मेट्रो मिल जाती है नोएडा वाली। लेकिन फिर सोचा सामने ऑटो खड़े थे तो ऑटो पकड़ के मैं निकल गया। तो अब मैं बताऊंगा आपको असली खेल वहां क्या चल रहा है। सबसे पहले आप सोचोगे फोन पेमेंट कर देंगे, फोन से पेमेंट कर देंगे सब चीज का। लेकिन जब आप पहुंचोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा वहां कोई पेमेंट करवा ही नहीं रहा ऑनलाइन। सब आपको कहेंगे कि कैश दो। तो कैश अपना लेके जाना पहले से ही, जिनका भी एचसीएम या फिर अलग एग्जाम्स है साथ, होपफुली मैं ले गया। उसके बाद वहां पहुंचे भाई, वहां देखा सबसे पहले ऑटो वाले ने पैसे मांगे। मैंने सोचा ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन भाई उसने लिए नहीं, साफ मना कर दिया। बाद में हमें पता चला कि भाई आदर्श परीक्षा केंद्र वालों ने जैमर लगा रखे हैं, तो आपका नेट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा वहां पे। दिक्कत ही आ जाएगी आपको। तो इसलिए भाई कैश लेकर जाना अपना साथ में। और फिर बैग रखवाने वाले भी कैश ले रहे थे। और वहां पे आपको पता ही है जैसा पूरी लूटमारी चल रही है, अपना बैग रखने के वो 50 रुपए लेते हैं, चाहे अंदर या फिर बाहर। और आदर्श परीक्षा केंद्र 155 में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। हमने साइड में ही स्टॉल में बैग लगवा दिए थे, क्योंकि जब मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था लास्ट टाइम आदर्श परीक्षा केंद्र 155 सेक्टर में, वहां पे तो कोई जैमर नहीं था, अच्छा खासा नेट चल रहा था। ऑनलाइन पेमेंट ही करी थी वहां पे भी मैंने। तो बेसिकली ये था। फिर अपना एडमिट कार्ड लिया और चले गए हम एंट्री लेने। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, अपना आधार कार्ड। और अगर आपको श्योर नहीं हो कि फोटो मिसमैच हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा आइडेंटिटी कार्ड आप रख सकते हैं, जैसे पैन कार्ड। हालांकि कुछ बच्चे को ऑलरेडी पता होगा इन सब चीजों का, पर मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जिनका एग्जाम 2026 में जो पहली बार देंगे, तो क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है, तो उसमें सारी चीजें बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, या फिर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.2 या फिर 1.5। तो भाई एंट्री ली वहां पे, आपको सब बस आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और अपना आधार कार्ड। उसके बाद वो खुद संभाल लेंगे जब आप सेंटर में घुसोगे। वहां पे हर चप्पे चप्पे पे इंसान आपको मिलेगा समझाने वाला, कैसे करना है, गाइडेंस पूरी मिलेगी। तो भाई जाएंगे, फिर अपनी आपको डेस्क अलॉट हो जाएगी, आपके एडमिट कार्ड पे सीट लिख देंगे। आपको डेस्क अलॉट हो जाएगी, वहां पे जाके आपको बैठना है अपने सिस्टम के पास। सिस्टम पे आप जाके देखोगे, अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा यही सीट है, तो आप सिस्टम पे अपनी फोटो देख लेना, फोटो मैच हो रही होगी। वहां पे आपको जाके बैठना है। फिर उसमें पासवर्ड वाला सिस्टम होता है कि पासवर्ड करोगे जब लॉगिन होगा। तो सबसे पहले बहुत बच्चों को ध्यान नहीं होता, वो एडमिट कार्ड ढंग से पढ़ के नहीं जाते। तो उसमें जो पासवर्ड होगा उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होगी। आपको पहले से कुछ नहीं लिख के जाना है एडमिट कार्ड पे। जो भी आपको लिखना है वहीं जाके सेंटर के अंदर जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जब भी आपको लिखना है। ये नहीं कि पहले से फोटो चिपका ली या फिर साइन कर दिए और आपके पास एक ही एडमिट कार्ड है, तो दिक्कत हो सकती है। तो भाई बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन आपको ले जाना, ना फोल्ड करना है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड ले जाके सीट पे बैठ जाओगे, डेस्क अलॉट हो गई आपको। सीट पे बैठने के बाद आपको एक लॉगिन करने के बाद, मैंने आपको बता दिया लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा छोटा सा, जिसमें इंग्लिश में लिखा होगा और हिंदी में। अगर आपको हिंदी में आपको एग्जाम देना है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको हिंदी में एग्जाम देना है, आप हिंदी से प्रेफर करते हैं, तो भाई उस एडमिट कार्ड में स्पेस दिया होगा, तो आपको हिंदी में ही लिखना है उसको। अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है तो इंग्लिश में भरना। नीचे मदर नेम होगा, वहां पे अपनी मदर माता का नाम लिख देना। उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद वेट करना, कंटिन्यू करके डेस्कटॉप को कंटिन्यू कर देना। लास्ट में आप पहुंच जाओगे, फिर वहां पे वेट करना जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले कि हाँ आपका एग्जाम चालू हो चुका है और आपको स्टार्ट करना है। तो अब बात यहीं से चालू होती है। हमारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद मैंने पहले देखा कि जीके के क्वेश्चन हार्ड लगे मुझे शुरू में। तो भाई मैंने फिर जीके ही छोड़ दिया। फिर मैं गया सीधा अपने रीजनिंग पे। रीजनिंग के आसान क्वेश्चन थे, तो भाई रीजनिंग की मैंने पूरी पेल दी पहली बार में। 25 से 30 मिनट के बीच में मेरा जो मतलब 25 से 30 मिनट का शुरू का सेशन था, उसमें मैंने अपना सारा एग्जाम कंप्लीट कर दिया था। वहां पे बैठ के मैंने 3 बार एग्जाम सोल्व किया, वो वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक थी। मैंने सीपीओ में प्रैक्टिस करी थी, वही 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने थे। तो उसकी प्रैक्टिस मेरे यहाँ पे काम आई, तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, अपना देखते ही क्वेश्चन सोल्व और क्वेश्चन टिक मार्क कर दिए थे मैंने।
क्वेश्चन टिक करने के बाद अपना रीजनिंग मैंने कर दिया था कंप्लीट जल्दी ही, और फिर मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, उसमें मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था, पर मैं फिर भी उसको लास्ट में करे आया था। तो टोटल मेरे 15 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में करे हैं, रीजनिंग में मैंने 25 क्वेश्चन करे हैं। उसके बाद मैंने कंप्यूटर उठाई, कंप्यूटर में मैंने करे क्वेश्चन बैठ के। जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुए वो मैंने मार्क कर दिए, मार्क फॉर रिव्यू के लिए। बाकी जितने क्वेश्चन हो गए थे मैं टिक करके आ गया वापस से जीके सेक्शन पे। जीके सेक्शन पे मैंने जाके देखा, लास्ट से शुरू करा, फिर मैंने शुरू से नहीं शुरू करा, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, तो मैंने लास्ट से शुरू करा। तो फिर वहां जाके मैंने 47 या 48 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे। टोटल अटेम्प्ट मेरा बैठा 97, और मैं पक्का श्योर हूँ कि मेरे रीजनिंग में सारे करेक्ट हैं, मैथ्स में भी मेरे सारे करेक्ट हैं। बात अब कंप्यूटर की है, जहां तक मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर में मेरे कुछ गलत हो सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि कुछ उस टाइम दिमाग नहीं काम करा है कुछ भी, क्योंकि ब्लाइंड का कार्बन कॉपी वाला एक क्वेश्चन था, अच्छा खासा मुझे याद था कि भाई वहाँ पे मतलब उस चीज़ को छुपाया जाता है, उनको सीक्रेटली भेजी जाती है फाइल्स अटैच करके, जिनसे वो दिखे ना वहाँ पे, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन टिक करके आ गया, तो वहाँ मुझसे गलती हुई है एक। और कंप्यूटर में थोड़े लगते हैं कि गलत हो जाएंगे। टोटल अटेम्प्ट मेरे 97 है। मैथ्स में पक्का श्योर हूँ, मैथ्स सारी करेक्ट है मेरी, जी और रीजनिंग भी मेरी सारी करेक्ट है। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आके मैंने मैच करे थे, ये अपने जो एनालिसिस चलता है अपना यूट्यूब पे, वहाँ पे आके कुछ क्वेश्चन मुझको सेम मिले, तो सोचा हाँ सही है, तो वहाँ पे जाके आंसर देखे मैंने, क्वेश्चन याद आ गए जो मुझे देख के, तो हाँ कुछ क्वेश्चन मेरे लग रहे हैं कि हाँ अच्छा खासा रेशियो जो है मेरा एग्जाम का जीके के वो सही हो सकता है। लास्ट टाइम भी मैं सीपीओ में 47 ही अटेम्प्ट करके आया था, उसमें मेरे 28 ठीक हुए थे। अब देखते हैं अब की बार कितने ठीक होंगे। आंसर की आने दो एक बार, जब मैं आपको शेयर करूंगा अपना स्कोर कार्ड, बिल्कुल रो शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको जेन्युइनिटी मिलेगी मेरे चैनल पे, बिल्कुल जेन्युइन रॉ मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे पिछली बार की तरह। चाहे आप जाके देख लेना, एसएससी सीपीओ की लास्ट वीडियो पड़ी होगी, उसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था। हालांकि मैं भी और आप सभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने स्कोर कार्ड्स का, तो आंसर की आने दो, पता चल जाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, और आंसर की का अपडेट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। करीब 1 हफ्ता टाइम लगेगा, 1 हफ्ता या 10 दिन, उसके बीच में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। सो भाई अब लास्ट चीज जो है अपना एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो कंटेंट है मेरा बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रॉ कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपना सिस्टम वैसा तो है नहीं कि भाई हम कर रहे हैं एसएससी सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी, और हमारे मार्क्स आ रहे हैं सीपीओ में 115, और बालकों को पूरा खींच रखा भाई मोटिवेशन पे पूरी हवाबाजी के साथ, भाई नंबर ला रहे हैं हम 115। पहले तो हम पहले एग्जाम में बता नहीं रहे अपने नंबर, और फिर बाद में आके कह रहे हैं भाई हमारे तो 115 बने हैं, इस बार हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ले ही लेंगे। तो भाई मेरे तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल रॉ, बिल्कुल जेन्युइन, और सारी स्ट्रेटेजी मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की है। अपनी मिस्टेक्स भी बताई हैं, जो असली मिस्टेक्स हैं आपको खुद पता चल जाएंगी। जब आपको वही सेम मिस्टेक आपको देखने को मिलेंगी, आपको सुनने को मिलेंगी, तो भाई आपका खुद मन बोलेगा कि हाँ मैं भी यही सेम फॉलो करता था। तो भाई जितना भी प्यार आपने इस चैनल को दिखाया ना लास्ट 4 से 7 दिनों के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही में बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई पूरा दाब के सपोर्ट रखो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।